अगर छत्रसाल समय से नहीं पहुंच पाए और अगर स्वामी प्राणनाथ जी ने समाधि ले ली तो छत्रसाल स्वयं को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। कौन उन्हें संसार के हर संकट से बचाने के उपाय बताएगा? कौन उन्हें धर्म का मार्ग दिखाएगा? कौन उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों का अर्थ समझाएगा? कौन उनकी अक्षरातीत ब्रह्म से भेंट करवाएगा? और कौन प्यार से सर पे हाथ फेर के उन्हें छत्ता बुलाएगा? ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप वचन नहीं तोड़ सकते। आप हमें छोड़ के जीवन में हमने जब भी ठोकर खाई है, आपने सदैव हमें संभाला है, नया मार्ग दिखाया है, प्रकाश पुंज बनकर हमें हर परिस्थिति के अंधेरे से बाहर निकाला है। अगर आप परम धाम को चले गए तो हमारे मार्ग को प्रशस्त कौन करेगा? आपके बगैर हम केवल एक भटके हुए मुसाफिर से अधिक अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ यही समाधि ले लेंगे। एक शिष्य का तो धर्म है ना कि जहां जहां गुरु जाए वो उसी का अनुसरण करे। छत्ता, कुछ क्षण पहले तुम क्या कह रहे थे? प्रेम वो होता है जो बल दे, वो नहीं जो व्यक्ति को दुर्बल बना दे। आत्महत्या
दुर्बलता की सबसे बड़ी निशानी होती है। अभी इस दुनिया से तुम्हारे जाने का समय नहीं आया। इस खेल के कुछ पड़ाव अभी शेष हैं। मनुष्य का जीवन 3 अध्यायों से बना होता है। पहला अध्याय जन्म, तीसरा अध्याय मृत्यु। ये परमात्मा पहले से लिख देता है। और बीच का अध्याय होता है कर्मों का, जिसे मनुष्य को स्वयं ही लिखना पड़ता है। इसलिए जब तक दूसरा अध्याय पूरा नहीं हो जाता, तीसरे अध्याय तक पहुंचना असंभव है छत्ता। पर स्वामी जी, हम आपके बिना। मेरे बिना तुम रहे ही कहां छत्ता, और आगे भी कभी नहीं रहोगे। तलवारों की गूंज के बीच तुम्हारा पहला अध्याय आरंभ हुआ था, तब मैं वहीं था। और इस तूफानी मौसम में उफान मचाती केन नदी के किनारे जब तुम खड़े थे, तब भी मैं वहीं था। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, हम बिना सोचे समझे। तुम एक महान योद्धा ही नहीं हो छत्ता, अपितु एक परम स्नेही शिष्य भी हो। और एक तेजस्वी शिष्य को गुरु का सानिध्य जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। इसलिए तुम जहां भी रहो, जब भी रहो, जैसे भी रहो, हमारा वरद हस्त सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। मैं वाणी में, साथ संग में, तेरे उर में मेरा वास, चलना सतत न्याय के पथ पर, कभी ना त्याजना विश्वास। मेरे सिंहासन से वाणी, मेरे ही देगी उपदेश, जिसके एक एक अक्षर से छिन्न भिन्न होंगे भव कलेश। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। जब तुम आए थे हमारे पास, हम तुम्हें पहचान नहीं सके, और जब तुम्हें पहचाना तो तुम आंखों से ओझल हो गए। तुम्हारे दीदार की हसरत हसरत ही रह गई।
कोई बात नहीं, जिस्मों की ना सही, अब रूहों की मुलाकात होगी। बहुत जल्द तुम्हारे पास या तो छत्रसाल पहुंचेगा या हम। सन 1694 छत्रसाल को आने वाले जीवन के लिए प्रेम, शांति और राजधर्म का अनुपम संदेश देकर स्वामी प्राणनाथ जी चिर समाधि में लीन हो गए। छत्रसाल का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूरे बुंदेलखंड में शोक और संताप का माहौल पसर गया था। व्यथित छत्रसाल ने अपने आप को समझाकर अपने सद्गुरु के कहे हुए वचनों का पालन किया और उन्हें अंतिम प्रणाम करते हुए परम धाम में फिर से मिलने का वादा लिया। महाराजा छत्रसाल ने गुम्मट जी नाम के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी के भूतल में स्वामी प्राणनाथ जी समाधिस्थ हो गए। उनकी ये समाधि आज भी पन्ना में मौजूद है। महाराजा छत्रसाल गादी प्रथा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी के आसन पर किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि कुलजम स्वरूप को विराजमान किया। इसी कुलजम स्वरूप की महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित्त लगाए, हद बेहद परम धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। हमारे एक इशारे से बारिशें बंद हो जाती हैं, हवाएं अपना रुख बदल देती हैं, मगर खुदा का ये कैसा इंसाफ है कि हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश उस नेक फकीर प्राणनाथ से मिलने की पूरी ना हो सकी। और ये सब कुछ उस बुज़दिल छत्रसाल की वजह से हुआ। उसने सूरज पर थूकने की कोशिश की है। हम उसका वजूद, उसकी हस्ती मिटा देंगे। औरंगजेब कहाँ चुप बैठने वाला था। उसे लगता था कि स्वामी प्राणनाथ के बिना छत्रसाल पहले से कमजोर है और अगर सही समय पर बुंदेलखंड पर हमला बोल दिया जाए तो इस कमजोर छत्रसाल को हराना आसान होगा। अब बुंदेलखंड में तबाही होगी। हर बुंदेली के दिल में इतना खौफ भर दो कि छत्रसाल की दी हुई हिम्मत कम पड़ जाए। हमें छत्रसाल की प्रजा, उसका राज्य, उसका परिवार और आखिर में उसकी जान, सब कुछ चाहिए। बादशाह औरंगजेब उम्र में महाराजा छत्रसाल से कहीं बड़ा था, मगर इस बढ़ती उम्र में भी उसकी तेज तर्रार तलवार लहू की उतनी ही प्यासी थी जितनी कि कुछ साल पहले। उसकी आंखों में छत्रसाल के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देती थी। मंदिरों को खंडहरों में बदल दो और मूर्तियों को उसी मिट्टी में मिला दो जिससे वो बनी है। सारी सड़कें तोड़ दो, कुओं के पानी में जहर मिला दो, फसलों में आग लगा दो, इतनी भूखमरी और बेबसी फैला दो पूरे बुंदेलखंड में कि उनके पास हमारे सामने झुकने के अलावा कोई चारा ना रहे। हम छत्रसाल और बुंदेलखंड को अपने सामने घुटनों के बल रेंगते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए औरंगजेब ने युद्ध की कमान खुद संभाली और अपनी अथाह सेना लेकर बुंदेलखंड पर धावा बोलने का फैसला किया। अब कोई इससे फैसला नहीं, छत्रसाल का फातिया पढ़ने खुद बादशाह औरंगजेब जाएंगे। दादाजू, दादाजू, गजब हो गया दादाजू। क्या हुआ भाई? ये घबराहट किस बात की? बात ही कुछ ऐसी है भाईजू। हमें ऐसा लगा था कि बार बार हार का मुंह देखने के बाद औरंगजेब कुछ तो सबक लेगा, किंतु हम गलत थे। वो अपनी पूरी सेना के साथ पन्ना जी की तरफ आ रहा है। हम तो तैयार ही हैं।
जिस तरह हमने शेर अफगान को पराजित किया था, वैसे ही औरंगजेब को पराजित करेंगे। हमें पिताजी महाराज को तुरंत सूचित करना चाहिए। क्या हुआ पुत्र? सब ठीक तो है ना? जी पिताजू, सब कुछ ठीक है, मगर गुप्तचरों से खबर आई है कि औरंगजेब हम पे हमला करने खुद आ रहा है। पर इस बार हम उसे मौत की नींद सुला देंगे, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। ये युद्ध औरंगजेब के लिए विरासत का युद्ध है, और उसकी विरासत तभी बचेगी जब वो हमारा अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए ये लड़ाई केवल हमारे और उसके बीच है। अब कोई सुलहनामा, कोई व्यू रचना, कुछ नहीं होगा। इस युद्ध का नतीजा हमारी शत्रुता का अंतिम अध्याय लिखेगा। भले भाई, जीवन भर जिस युद्ध की प्रतीक्षा की है, वो घड़ी आ गई। अब इस खेल की बाजी में सब कुछ दांव पर। औरंगजेब की जंग की हुंकार को छत्रसाल ने स्वीकार किया। वो भी अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। उन्होंने पहले कई बार औरंगजेब के भेजे कारिंदों को धूल चटाई थी, मगर इस बार उनका मुकाबला खुद औरंगजेब से था। इस युद्ध का नतीजा भारत का नया इतिहास लिखने वाला था। बुंदेलखंड की आजादी और गुलामी में बस उतनी ही दूरी थी जितनी कि छत्रसाल और औरंगजेब की सेनाओं में। वक्त जैसे थम सा गया था, घड़ियां रुक गई थीं। इंतजार था तो बस युद्ध का बिगुल बजने का। वाह, अब तो लगता है हुजूर की जीत शेरों की ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। हम बुंदेलखंड पर जरूर फतेह करेंगे हुजूर। और अगर हुजूर आप कहें तो हम उस कमबख्त छत्रसाल का सर कटवाकर आपके कदमों में रख देंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं मारेंगे छत्रसाल को। हमें उसकी हस्ती को मिटाना है। वो एक सोच, एक ख्याल बनकर बुंदेलखंड के जहन में बस चुका है। अभी हम एक छत्रसाल मारेंगे, 1000 छत्रसाल पैदा हो जाएंगे। हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां जब छत्रसाल या उसके पूर्वजों का नाम सुने तो उनके मन में छत्रसाल के लिए मोहब्बत नहीं, नफरत का सैलाब पैदा हो। इसलिए हमें सिर्फ छत्रसाल को ही नहीं, उसकी विरासत को मिटाना है।
हिंदुस्तान की धरती पर घुटने टेके हुए आलमगीर औरंगजेब देख के अच्छा लगा। मादरे वतन हिंदुस्तान की जमीन पर हम रोजाना 5 बार घुटनों पर होते हैं छत्रसाल। फर्क इतना है कि उस वक्त हमारे सामने खुदा होता है और इस वक्त हमारे सामने शैतान है। शैतान आपके सामने नहीं, शैतान आपके मन में है, वरना आपके हाथ इतने बेगुनाहों के खून से नहीं रंगे होते। तुम मदरसे में नहीं, मैदान जंग में हो छत्रसाल। इसलिए बंद करो अपनी ये तकरीर और उठाओ शमशीर, दिखाओ जलवा अपने बाजुओं का और खत्म कर दो ये खेल जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। कर दो आजाद हमारे रूह को हमारे जिस्म से। मुक्त तो हम आपको अवश्य करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रूह को आपके शरीर से नहीं, आपके मन से शत्रुता को। इसीलिए आपको जिंदा छोड़ रहे हैं, ताकि आप पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। जाइए, हमने आपको क्षमा किया। और इसी के साथ खत्म हुआ बुंदेलखंड से इतिहास के सबसे क्रूर और अहंकारी शासक औरंगजेब का खौफ। ये केवल छत्रसाल की व्यक्तिगत विजय नहीं थी, ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी, औरंगजेबिता पर छत्रसालता की जीत थी। अपनी इस विजय के बाद महाराजा छत्रसाल को धर्मवीर की उपाधि मिली। उन्होंने अपने बड़े पुत्र हृदय शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं को अपने प्राणप्रिय स्वामी प्राणनाथ जी के दिखाए मार्ग पर तल्लीन कर लिया। आज हम बहुत आनंद और गौरव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पिता चंपत राय और मां सारंधा का बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का सपना साकार हो गया। तन मन धन से आप सबका पूर्ण सहयोग और श्री प्राणनाथ जी की मेहर से यह संभव हो सका है। श्री प्राणनाथ जी के वचन अनुसार ये प्रेम राज्य बनेगा। तो आइए आज हम सब एक संकल्प लें कि इस राज्य में एकता, हर धर्म का समान आदर
और जाति वर्ग में समानता और सद्भाव बना रहे। महाराज छत्रसाल की जय। महाराज छत्रसाल की जय। महाराज छत्रसाल की जय। श्री प्राणनाथ जी कहा करते थे, प्रेम हर द्वार को खोलने में सक्षम है। वो एकमात्र साधन है जिससे जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। बस हृदय में प्रेम भर सेवा कर समर्पित हो। महाराजा छत्रसाल ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का इरादा कर लिया था, इसलिए उन्होंने योग्यता अनुसार राज्य शासन का दायित्व अपने पुत्रों और अन्य लोगों में बांट दिया और उन्होंने स्वयं स्वामी प्राणनाथ जी के आशीर्वचनों का प्रचार प्रसार घर घर तक करने का बीड़ा उठाया। हमारी नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व हम अपने कनिष्ठ पुत्र हृदय शाह को सौंपते हैं। नए मंदिरों का निर्माण और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भैयाजू बलदीवान करेंगे। सड़क निर्माण और संचार व्यवस्था इत्यादि का भार हमारे ज्येष्ठ पुत्र जगतराज का होगा। गुप्तचरों का प्रशिक्षण और राज्य में कहीं भी किसी भी घटना का विवरण मालूम करना और उनका उचित निदान ढूंढना भैयाजू अंगद राय जी करेंगे। अर्थव्यवस्था और कोषागार संबंधी विषय हमारे वीर दोस्त दुर्मंगद बख्शी देखेंगे। महाराज छत्रसाल की जय। 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 हृदय शाह ने अपने भाई और चाचाओं के साथ मिलकर बुंदेलखंड की कमान संभाल ली। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेली प्रजा के मन में सत्य, ईमानदारी, त्याग और आपसी सहयोग के विचारों को नए सिरे से प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपना जीवन पीड़ित, शोषित और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। एक न्यायपूर्ण राजा, एक अविचल योद्धा होने के साथ साथ वो एक समर्पित समाज सेवी भी थे। महाराज, औरंगाबाद से खबर आई है कि आलमगीर बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया है। सुना है उनके अंतिम क्रिया में उनके परिवार के अलावा और कोई नहीं था। हम सबके जीवन का एक पारलौकिक उद्देश्य होता है। जो उसे पूरा कर पाया उसका जीवन सफल, अन्यथा औरंगजेब के जीवन का भी एक विशिष्ट उद्देश्य था, पर मोहमाया ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दुर्भाग्यवश वो कभी अपने असली स्वरूप को अनुभव ही नहीं कर पाया। इसलिए मनुष्य को अपने असली आत्मस्वरूप से साक्षात्कार करना आवश्यक है, वरना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। छत्रसाल दिन प्रतिदिन मानव कल्याण और सामाजिक विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे थे और उसी के साथ साथ वक्त भी बड़ी तेजी से बीतता जा रहा था। एक दिन अचानक महाराजा छत्रसाल ने 81 वर्ष की आयु में इस सांसारिक माया जाल से विदा लेने की ठान ली। छत्रसाल का जीवन एक योद्धा के साथ साथ एक योगी का भी जीवन है और योगी संसार में अपने कार्य के पूर्ण होने के पश्चात उसे स्वेच्छा से त्याग देते हैं। छत्रसाल भी यही करने जा रहे थे।
हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके और पिताजी के मान और गौरव को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। हुकुम, ये वही कटारे हैं जिससे आपके माता पिता की हत्या हुई है। देखो, तुम्हारे प्यारे चंपत राय और सरंदा की मौत का तमाशा। आंखें खोलो, आंखें खोलो और ध्यान से देखो इनकी सरकटी लाशों को। हमारे डर से खुद को मार डाला इन्होंने। एक एक को ढूंढकर मौत के घाट उतारेंगे हम। आप देख लीजिएगा, आज से मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ हो चुका है। जब से हमने सिक्का धारण किया है, इसने हमें हर सांसारिक फंदे में फंसने से बचाया है। हमें उन्हीं बुद्ध निष्कलंक की तलाश है। सुशीला, क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों हो? महाराज अपने कक्ष में नहीं है। क्या? तो कहीं और होंगे छोटी माँ। हमने सब जगह देख लिया, वो महल में है ही नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, कैसे नाक चढ़ा के खड़े थे तुम? सब तुम्हारे निकट आने से भयभीत हो रहे थे, लेकिन हम नहीं घबराए। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने तुम्हारी आंखों में देखा, हमें एक मित्र दिखाई दिया। एक ऐसा मित्र जिससे हमारा जन्मों का संबंध हो। बचपन से आज तक पग पग पर आपने हमारा साथ दिया है। युद्ध क्षेत्र में अगर हमने आपकी लगाम थामी, तो आपने हमारे जीवन की डोर। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात आती है, हर यात्रा की एक मंजिल होती है। हमारा भी धरती पे इस मंजिल का आखिरी पल आ गया है। क्या हुआ? दद्दाजू, कक्काजू, क्या आपने कहीं पिताजी को देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो सुबह से मिल नहीं रहे हैं। इस तरह किसी को बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। कुछ भी नहीं हुआ होगा छत्ता को। हम सब मिलकर ढूंढेंगे उसे। हमारी भेंट दोबारा अवश्य होगी। वहां
क्षितिज के उस पार। पिताजी! पिताजी! अपने सबसे प्यारे घोड़े भले भाई को गले लगाने के बाद छत्रसाल एक अनजान किंतु दिव्य प्रकाश से भरी एक रूहानी रोशनी में कभी ना वापस आने के लिए चले गए। छत्ता! छत्ता! स्वामी, हम बाहर देखते उन्हें। सुशीला, वो देखो। स्वामी, आज शताब्दियों बाद भी छत्रसाल को समूचे बुंदेलखंड में कलम और तलवार के धनी के रूप में याद किया जाता है। अपने शौर्य, करुणा और मानव कल्याण के कामों के कारण वो आज भी हमारे बीच जिंदा है, हमारे जहन में है और हमारे दिल में। उम्मीद है उनकी जिंदगी की ये कहानी आपके दिलों तक भी पहुंची होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छत्रसाल हम सबके अंदर है। जरूरत है तो उसे बाहर लाने की।